हाय एवरीवन, आई एम आसिद आदित्य। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है टैग या टेल क्वेश्चंस। अब देखो, टैग या टेल क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी दी हुई बात पर आपकी राय जानने के लिए जो छोटा प्रश्न बनाया जाता है उसे ही टैग या टेल क्वेश्चन कहा जाता है। यानी कि दूसरे व्यक्ति की राय जानना, और वो किसमें, शॉर्ट रूप में, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन एक क्वेश्चन ना हो करके किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात को कंफर्म करना या सुनिश्चित करने के लिए जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसे ही टैग या टेल क्वेश्चन कहा जाता है। तो टैग क्वेश्चन क्या है कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन, ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं है। इट इज ए कंफर्मेशन, या कंफर्मेशन यानी कि ये क्या है, पुष्टि करना है। वो जो बात बोली गई है उसी बात को दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनिश्चित करना, तो वो क्या है, टैग या टेल क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चन हमेशा संक्षेप में, टैग क्वेश्चन हमेशा संक्षेप में बनाया जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट। टैग क्वेश्चन हमेशा किसमें बनाया जाएगा, शॉर्ट रूप में। अब देखो, यदि जो कथन है वो अगर पॉजिटिव है, यदि कथन पॉजिटिव है तो हमारा टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, और यदि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में है तो टैग क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार और सुन लो, कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया हुआ हो तो हमारा टैग क्वेश्चन नेगेटिव यानी नकारात्मक में बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव या नकारात्मक में हो तो हमारा ये टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब और नोट। जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब और नोट। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या लगा दिया जाएगा, नोट, और उसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन या नाउन। अब नोट को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर शॉर्ट रूप में, एनओटी, तो ओ हट जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यदि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नोट के बाद हमेशा ही क्या लगाया जाएगा, प्रोनाउन। टैग क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और नोट के बाद हमेशा ही किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोनाउन का। यदि हमारा सब्जेक्ट नाउन है, यदि हमारा सब्जेक्ट नाउन है तो हमको उसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, और यदि वो पहले से ही प्रोनाउन है तो उसको ऐसा का ऐसे ही हम लिख देंगे। तो एक बार और सुन लो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब और नोट को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और इसके बाद हमेशा ही किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोनाउन का। यदि हमारा सब्जेक्ट नाउन है तो उसको हमको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा, और अगर ये ऑलरेडी प्रोनाउन है तो उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम वेंट टू कोटा, तो यहां पर सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। मेन वर्ब, ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक। ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। तो हमको किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का। और मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब भी नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो मेन वर्ब हो तो वहां पर सहायक क्रिया कौन सी लगाते हैं, डिड। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डिड। यहां पर ये क्या है, मेन वर्ब है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डिड। अब देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव। ये वाला जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर टैग क्वेश्चन किस में बनेगा, नेगेटिव में। और नोट लगाने के लिए डिड नोट। अब ये जो डिड नोट होगा
अब इस डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? डिडंट। इस नोट को इस तरह से लिखेंगे, इस नोट को इस तरह से लिखेंगे, डिडंट। तो डिडंट अब देखो यहां पर राम क्या है? एक नाउन है, और नाउन को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? प्रोनाउन में। तो नाउन राम पुरुष है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो ये हमारा टैग क्वेश्चन कहलाएगा। ये हमारा टैग क्वेश्चन कहलाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं ये बताया गया है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नोट लगाया जाता है, जैसे डू नोट है, तो ये दोनों डू नोट अलग अलग है, तो इसको एक साथ कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोट को हम शॉर्ट रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो डू नोट को कैसे होगा? डोंट। अब देखो यहां पर डू और नोट ये दोनों क्या है? थोड़ा यहां पर स्पेस है, तो जब हम इसको डोंट बनाएंगे तो स्पेस नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा ये। अब देखो इसके यहां पर तो स्पेस है, लेकिन हमको इसको एक साथ लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? डू नॉट। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाने के लिए या टैग क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इस तरह से न लिख करके इस ओ की जगह कोमा लगाना है, और इस टी को इस तरह से, तो ये बन जाएगा डोंट। आई बात समझ में? ये डू नोट क्या है? यहाँ पर इस डू और नोट के बीच में स्पेस है, लेकिन जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, टैग क्वेश्चन जब बनाते हैं, तो डू और नोट को एक साथ लिखते हैं, और जो ओ होता है उसकी जगह ऊपर इस तरह से ओ को हटाकर ये लिखा जाता है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म नोट की। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये सारी है, जैसे डज नोट, डजंट, डिड नोट, डिडंट, इज नोट, इजंट, आर नोट, आरंट, हैज नोट, हैजंट, हैव नोट, हैवंट, हेड नोट, हैडंट। इसी तरह से वाज नोट, वाजंट, वर नोट, वरंट, कुड नोट, कुडंट, मे नोट। अभी देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब भी आए, यहाँ पर मॉडल भी आ सकते हैं। तो ये कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ये सब क्या है? मॉडल है। तो मॉडल का भी टैग क्वेश्चन के रूप में प्रयोग हो सकता है। कुड नोट, कुडंट, मे नोट, मेंट, माइट नोट, माइटंट, मस्ट नोट, मसंट, और डे नोट, डेंट। तो इस तरह से ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और नोट की शॉर्ट फॉर्म बनाई जाएगी। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब को मैंने आप शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। अब देखो वहाँ तो क्या है, सिंपल था, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे नोट के साथ जुड़ेगी, इनको थोड़ा स्पेशली आपको याद रखना है। तो देखो विल नोट है, तो वो विल नोट के साथ जुड़ के ओंट बन जाती है। इसको याद रखना है, विल नोट जुड़ के क्या बनेगी? ओंट। इस तरह से शेल नोट है, वो शांट। अब देखो यहाँ पर ये डबल एल और ये तो आप बना ही लोगे, लेकिन यहाँ पर जो डबल एल है वो हट जाएगा। इसी तरह से एम नोट है, तो एमंट नहीं बनेगा, वो बनेगा आरंट। आर नोट का भी आरंटी बनेगा, और एम नोट का भी आरंटी बनेगा, न कि एमंट। इसी तरह से कैन नोट है। अब देखो यहाँ पर डबल एन है यहाँ पर, तो इसमें एक एन हट जाएगा, तो कैन नोट को कैंट बनेगा, या कांट भी हम
बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको स्पेशल रूप से याद ही रखना पड़ेगा। एक दो बार आप इसको याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक, और मैं इन्हीं के ऊपर कुछ सेंटेंस भी लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखो सेंटेंस से टेक क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हमने इसके रूल्स पढ़े और स्ट्रक्चर पढ़ा, टेक क्वेश्चन क्या होते हैं ये पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल कि टेक क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो ये जो यहाँ पर राइजेज है ये क्या है, मेन वर्ब, जबकि हमारा टेक क्वेश्चन है वो किससे बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो अगर हमारा जो कर्ता है क्वेश्चन है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, डज का। तो हमको मेन वर्ब से थोड़ी बनाना है टेक क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो टेक क्वेश्चन किस में बनेगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है तो मतलब नोट लगेगा, तो क्या बन जाएगा। अब नोट, डज नोट को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको पहले बताया है, इस तरह से डजंट। अब प्रोनाउन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोनाउन का। अगर कोई नाउन है तो उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा, प्रोनाउन में। ये विशेष बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर क्या है, द सन। अब द सन क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है। तो यहां पर द सन की जगह आप ही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो द सन की जगह आप किसका इस्तेमाल करोगे, इट का। तो डजंट इट। और चूंकि ये क्वेश्चनवाचक है, टेग क्वेश्चन, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, टेग क्वेश्चन। ये बन गया हमारा टेग क्वेश्चन। आई बात समझ में। दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे उनके माता पिता को प्यार करते हैं। अब इसका देखो यहाँ पर फिर वापिस मेन वर्ब आ गई, फिर इसमें वो नहीं है हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है और ये बहुवचन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, डू का। तो डू, और स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किस में बनेगा, नेगेटिव में। तो डू डोंट। अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, तो चिल्ड्रन नहीं लिख सकते, हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्रोनाउन का। तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। तो डोंट दे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, टेग क्वेश्चन। अब तीसरा है आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर। अब देखो यहां पर ये क्या है, स्टेटमेंट कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर नोट का प्रयोग हो रहा है। तो फिर टेग क्वेश्चन किस में बनेगा, पॉजिटिव में। बताया था मैंने आपको, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। तो अब देखो यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम, तो यहां पर आ जाएगा एम। और प्रोनाउन है यहां पर पहले से, ऑलरेडी पहले से प्रोनाउन है, तो यहां ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं हूं, ये इसका क्या हो जाएगा, टेक क्वेश्चन। आई एम गोइंग विद यू, ये दोनों सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है एम नोट का। ठीक है, आई एम गोइंग विद यू, मैं आपके साथ जा रहा हूं। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट कौन सा है, नेगेटिव थोड़ी है, ये नोट का प्रयोग तो हो ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर नोट का प्रयोग होता, एम और गोइंग के बीच में अगर नोट का प्रयोग होता, तो फिर हम स्टेटमेंट किस में बना, ये टेक क्वेश्चन किस में बनाते हैं, पॉजिटिव में। तो ये टेक क्वेश्चन किस में बनेगा, नेगेटिव में। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए एम के साथ नोट जोड़ा हमने, तो एमेंट होना चाहिए, लेकिन एमेंट नहीं बनाना है। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है, क्या लिखना है, आरंट। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिया है।
तो एम अब नेगेटिव बनाना है तो एमंट नहीं होगा, आरंट वहां पर लिखा हुआ है, तो आरंट आई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यू विल पास द एग्जाम। अब देखो यहां पर फिर क्या आ गया स्टेटमेंट, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव बनाना है, तो विल नोट। अब विल नोट को आप विल नोट मत कर देना, विलंट, ऐसे ऐसे नहीं, जैसे ये कर दो, गलत हो जाएगा। ये क्या आएगा, वॉन्ट। ये विल नोट मत कर देना, वो जैसे एजेंट एजेंट किया था ना अपन, क्या आएगा उसकी जगह पे, वॉन्ट। ये गलत है, ये है सही। तो क्या आ जाएगा यहाँ, विल नोट की जगह पे वॉन्ट। और हमारा पहले से ऑलरेडी प्रोनाउन है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन यू। अब देखो नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वांट टू गो टू बेड अर्ली। अब देखो यहां पर फिर देखो आप, वांट है, वांट दे रखा है ना ये, तो ये नेगेटिव है ना। यहां पर वांट है, इसका मतलब ये नोट ही तो है। वांट का मतलब क्या समझे आप, विल प्लस नोट। वांट का मतलब क्या है, विल प्लस नोट। तो ये स्टेटमेंट कौन सा है, नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सा है ये, नेगेटिव। तो टेक्शन किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो अब पॉजिटिव में बनने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल। नोट तो हटेगा ना यहाँ से। अब इसको वोंट को हटाते हैं तो विल नोट बन जाता है ये, तो ये नोट तो हट ही रहा है, तो फिर विल आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल। अब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन है, तो फिर प्रोनाउन क्या बन जाएगा, दे। आपको उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं टेक क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 में। थैंक यू।